जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो इस वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि एफकेट एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से कितने कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपके मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। साथ ही हम देखेंगे जीके में कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी आप अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप कौन सी बुक फॉलो करें, या फिर अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो कहाँ से एकदम फिक्स क्वेश्चन है, किस किस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफकेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है, सभी को पता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? तीन मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो मैक्सिमम मार्क कितने हो गए? 300। टाइम कितना होता है? 2 घंटे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, हाँ जी, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। देखो, अब इंग्लिश के अंदर ये जो डिवीजन है 100 क्वेश्चन है, अगर पाई चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 18 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 32 और इंग्लिश के 25। तो ये रेशियो रहता है एफकेट के एग्जाम के अंदर। और अगर इनके मार्क्स के हिसाब से देख लें इनको, तो रीजनिंग 32 इंटू 3 कितना हो गया? 96। तो ये हो गया आपका 96 मार्क्स की तो रीजनिंग आ गई, ठीक है। एंड 18 3 जा 54 मार्क्स का कितना आ गया? मैथ्स आ गया। 25 इंटू 3 75 और इंग्लिश कितना आ गया? फिर ये भी 75। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इंग्लिश और जीके मिला के, ये दोनों मिला के 50 नंबर हो गए, इन दोनों को मिला के 150 नंबर हो गए और इन दोनों को मिला के 150 नंबर हो गए। मतलब दोनों का बराबर वेटेज है। तो कुछ स्टूडेंट्स की जीके और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है तो वो यहाँ पे अपने ज़्यादा स्कोर लेकर आए, कुछ बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है तो वो यहाँ पे नंबर लेके आ सकते हैं। रीजनिंग तो इतनी आसान है कि 96 नंबर तो सभी लेके आ सकते हैं, मतलब मिनिमम 90, ठीक है। देखो, लेके आने के लिए पूरे नंबर आ सकते हैं, मैं तो बस मिनिमम बता रहा हूँ, 90 लेके आओ। देखो, अब आपको कट ऑफ के लिए कितने चाहिए वो भी देख लो आप। ये देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो फ्लाइंग ब्रांच है उसकी कट ऑफ मैंने अलग अलग रखी है, और जो अदर ब्रांचेस हैं इसमें लॉजिस्टिक हो गई आपकी, और ग्राउंड ड्यूटी हो गई, और इंजीनियरिंग ब्रांच जितनी भी सब यहाँ पे आ गई, ठीक है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ मैं, जब मेरिट आती है उसकी, वैसे जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 155 के आसपास जाती है, ±5, ठीक है। इतनी ही जाती है जो रिटर्न की कट ऑफ है। लेकिन जो बच्चे रिकमेंड होते हैं, जो मेरिट इन होते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। फ्लाइंग ब्रांच की 170 प्लस मार्क्स जाएगी, मतलब आपको 56 क्वेश्चन सही करने हैं आपको अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है। और अगर अदर ब्रांच है तो 200 प्लस जाएगी। 200 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 67 क्वेश्चन, मिनिमम कितने? 67, मतलब आप 70 मान के चलो, 70 क्वेश्चन आपको सही करने ही है ताकि आपके 200 प्लस मार्क्स आ जाएं अदर ब्रांचेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अब हम देख लेते हैं कि किसका कितना कितना वेटेज है, कैसे कैसे आता है। देखो, मैथ्स में अगर आप देखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सर्कुलर ट्रैक का किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है, जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए, लेकिन सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आता है। सर्कुलर ट्रैक क्या चीज़ है? एक नॉर्मल एक सर्कुलर ट्रैक होगा इस तरीके से, ऐसे बोलेगा एक बंदा ए साइड भाग रहा है, बी साइड भाग रहा है, तो ये कितनी बार मीटिंग पॉइंट होगा, कहाँ पे होगा इनका मीटिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद होगा, कितने डिस्टेंस बाद होगा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। या फिर ये अगर 10 राउंड भाग रहा है, ये भी 10 राउंड भाग रहा है, तो ये एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे एक दूसरे, और यही क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि अगर बी साइड भाग रहा है तो ये कहाँ मिलेंगे, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सर्कुलर ट्रैक से। ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। उसके बाद अगर आप देखोगे, इसको मैं एक ही साथ मानता हूँ। देखो, जिसको परसेंटेज आता है वही प्रॉफिट एंड लॉस कर पाएगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाएगा। तो इसको एक चैप्टर की तरह मानो, ये पूरा अलग अलग मत पढ़ो, इसको एक साथ पढ़ो। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क में टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ो, हर एक, मतलब अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ने बैठ गए तो एक एक टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको करा हुआ होना चाहिए। तो नॉर्मल हो गया है ना कि ए इतने दिन में काम कर देता है, बी इतने दिन में कर देता है, तो सी इतने दिन में कर देता है, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने कितने दिन में कर देंगे, इस टाइप के। एक होता है टैप एंड टैंक वाले, कि टैंक है उसके अंदर पानी आ रहा है, एक पाइप है जो कि उसके अंदर पानी डाल रहा है और एक है निकाल रहा है। तो अगर ये 2 घंटे में इसको भर देता है और इसको 1 घंटे में खाली कर देता है, अगर दोनों एक टाइम पे ओपन हो जाते हैं तो कितने देर बाद टैंक फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है, मैन डेज और आवर वाला। उसके बाद आ गया एंड और ये जो कॉन्सेप्ट है कि 20 मैन एंड, यहाँ पे एंड लिख देते हैं पूरा, एंड 20 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। तो एंड में मतलब ये प्लस की बात हो रही है, अगर और लिखता है यहाँ पे तो इक्वल हो जाता है दोनों का वर्क। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो गाइस देखो, प्रूफ के नाम पे केवल मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ, वो है कमेंट, है ना। कमेंट दिखा सकता हूँ, या फिर जो बच्चों ने मेरे को मैसेज करे हैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू बता रहा हूँ, या जो कमेंट्स हैं ये केवल यूट्यूब वीडियो। आप आराम से देखो कितने सारे कमेंट्स आ रखे हैं, देखो बिल्कुल देख सकते हो आप, एक एक कमेंट पढ़ भी सकते हो आप। इतने सारे बच्चों ने कमेंट करा है यार। एक चीज़ बताओ, इतना बड़ा कोई कमेंट करता है क्या किसी की वीडियो पे? देखो, आप खुद देखो, आराम से देखो, क्योंकि प्रूफ के नाम पे सिर्फ कमेंट्स ही हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद ये आपके टॉपिक बच के एवरेज आता है, डेसिमल ऑपरेशन, रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, एज
एज के क्वेश्चन आते हैं, वो रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो अब रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो एक फिक्स है ये क्वेश्चन, 5 जो एकदम लिखा हुआ है, यही पैटर्न ही ये है इनका, ठीक है। एक आता है पिक्चर कंप्लीशन का, 5 क्वेश्चन आएंगे, डॉट फिगर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम के 5 क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, ऑड वन आउट के 5 क्वेश्चन आएंगे, और पिक्चर सीरीज के, वो पिक्चर कंप्लीशन था और ये पिक्चर सीरीज है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसके 7 क्वेश्चन आएंगे, तो 32 क्वेश्चन हो गए। ये कोई भी कर सकता है, जिसने अगर ये मानो कि अगर 10th क्लास का बच्चा है ना, तो वो भी आज भी अगर एग्जाम देगा तो 32 में से ये मान के चलो वो कम से कम 30 नहीं तो चलो 25 क्वेश्चन तो वो कर ही देगा, अगर वो 10th क्लास का बच्चा भी है। तो मेरे ख्याल से आप सब तो ग्रेजुएट हो, है ना, तो 32 में से 32 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है देखो इंग्लिश की। इंग्लिश में भी फिक्स पैटर्न है इसका, क्या, पैसेज के 4 क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के 4 क्वेश्चन आएंगे, एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आता है सेंटेंस कंप्लीशन या फिल इन द करेक्ट वर्ड, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स इसके आते हैं आपके 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, वोकैबुलरी से 4 क्वेश्चन आएंगे, और ईडियम एंड फ्रेजेस के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। तो यही पैटर्न है इसका, फिक्स पैटर्न है एफकेट का। तो आप ये तैयार कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोस, हमने सब ट्रिक के थ्रू याद करवाते हैं, क्या, ट्रिक के थ्रू। जो पुराने बच्चे हैं उनके आपने कमेंट्स अभी देखे ही होंगे, है ना, तो आप वो जाके एक बार वीडियोस, पुरानी वीडियोस भी आप जाके, एक प्लेलिस्ट है एफकेट की, वो आराम से जाके देख सकते हैं आप। अब बात आती है गाइस किसकी, जी के, जिससे बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों। देखो अगर इसका पैटर्न देखा जाए, देखो फर्स्ट मैन एंड वुमेन, पक्की बात है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। अवार्ड से देखो, अब नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन आ गया आपका, गैलेंट्री अवार्ड है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड क्या चीज़ होता है, एक होता है वार टाइम पे मिलता है, एक होता है पीस टाइम पे, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्या, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, 3 हो गए वार टाइम के। पीस टाइम के हो गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, पहला किसको मिला था, हमेशा फर्स्ट। स्टैटिक का मतलब होता है पहला किसको मिला, या फिर कितनी बार मिला है, किसको कितनी बार मिला है, सबसे ज़्यादा किसको मिला है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका आ गया रिवर एंड डैम, कि कौन सी रिवर के साइड में कौन सा डैम है, या प्लस वो कौन से स्टेट में है, या आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मैपिंग से रिलेटेड, है ना। मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि टेहरी डैम है, टेहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर। तो इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी, देखो टी, इस टाइप का टी टाइप का एक बांध है, ठीक है, टी टाइप का एक डैम है, उसके ऊपर एक लड़की भाग रही थी या लड़का भाग रहा था, भाग रही थी तो वो गिर गई, तो ये सबसे पहले लॉन्गेस्ट डैम हो गया, लॉन्गेस्ट नहीं टॉलेस्ट, सॉरी टॉलेस्ट, टी से टॉलेस्ट और टी से टेहरी डैम टॉलेस्ट डैम इन इंडिया है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भागीरथी रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिक बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैंने याद भी करवा रखा है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो। और देखो अब आता है गेम्स के ऊपर। गेम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, गेम्स में एक तो टर्म का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये कौन सा टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये नंबर है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने गेम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, इसकी भी आप ट्रिक वाली वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर आराम से देख सकते हैं। एक ट्रॉफी वाली वीडियो है, मतलब आप सारी ये सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा बहुत ही आराम से। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी वीडियोस हैं। ये वाली वीडियो है हमारी, केवल इस वाली वीडियो से एक क्वेश्चन आया था आपका लास्ट टाइम पे, और ये स्टैटिक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट को मिला के 8 to 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अभी जो एफकेट के एग्जाम हुए ना, जो बच्चों के आपने कमेंट्स देखे थे, वो इन वीडियोस के ऊपर थे सारे के सारे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जाके, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, खेल खेल में खिलाड़ी बन जाओ, है ना, ये वाली वीडियो थी, ये स्पोर्ट्स के ऊपर थी सारी, इसके अंदर मैंने सब कुछ स्पोर्ट्स के याद करवा रखे हैं। तो आप ये वाली वीडियो जाके यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं। और गाइज अगर अभी तक आपने डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सीडीएस का साइकोलॉजी, एसएसबी साइकोलॉजी और कंप्लीट कॉपी इवोल्यूशन, उसके साथ साथ एफकेट की कंप्लीट स्टडी में आप एनरोल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है गाइस बुक्स एंड ऑथर। स्टैटिक में स्टैटिक क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हीं की ही बुक्स आती हैं गाइस। जैसे कि एनी बेसेंट ने हमारी हेल्प करी थी। अगर फॉरनर की भी आएगी तो वो इंडियन में, मतलब उसका इंडियन में कुछ ना कुछ इंडियन हिस्ट्री में योगदान होगा, तभी वो बुक आई भी होगी, ठीक है। अब आती है ओलंपिक्स से आपका हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा का एक क्वेश्चन आना ही आना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, कौन उसका मेंबर है, कितने मेंबर होते हैं, कौन सी कंट्री में उसका मीटिंग हुई है रिसेंटली, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डिफेंस जीके मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर बार का क्वेश्चन है, मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आना है। मॉन्यूमेंट्स, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे बना हुआ है, किस लिए फेमस है, ठीक है, किसने बनाया, इवन ये भी आ जाता है, ठीक है। और अब बात आती है हिस्ट्री। देखो गाइस हिस्ट्री के आपके फिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री के आपके 5 से 7 क्वेश्चन है फिक्स है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का आने हैं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। देखो साइंस से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो केमिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो एलॉय के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एलॉय कौन सा एलॉय किस तरीके से बना है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक होता है आपका ब्रास, ठीक है, एक होता है आपका ब्रॉन्ज। फिक्स क्वेश्चन है ये, एफकेट में हमेशा ही आता है ब्रास और ब्रॉन्ज। क्यों आता है, देखो अगर आपको बताओ ब्रास का जो किस से मिलके बना है, ठीक है, ये मिलके बना है कॉपर से प्लस जिंक से, और जो ब्रॉन्ज है ये मिलके बना है कॉपर से प्लस टिन से। टिन का सिंबल होता है SN और जिंक का होता है ZN, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे Z आ रहा है, ठीक है, तो S इसमें आ जाएगा और Z इसमें आ जाएगा, क्रॉस हो जाता है। कॉपर तो दोनों में सेम है,
बस जेड वाले में जेड नहीं आएगा, एस वाले में एस नहीं आएगा। समझ गए ना? इस तरीके से आप याद करो। याद करना भी है तो मतलब कंपेरेटिव स्टडी करो, रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर ऑप्शन में ब्रास या भी ब्रॉन्ज आएगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि भाई ठीक है, इसका क्रॉस में हो जाता है, जिसमें एस आता है उसमें एस नहीं आता, जिसमें जेड आता है उसमें जेड नहीं आता, खत्म बात। ठीक है, तो एलआई के क्वेश्चन आएंगे। और देखो इसके बाद आता है आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम के क्वेश्चन आते हैं, एसआई यूनिट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लॉजीज के, है ना, कि किसकी स्टडी को लॉजीज बोलते हैं उसको, किसी भी स्टडीज़ को, जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आपको बता छोड़ो, क्योंकि आपको ये सब अंदर इन डेप्थ आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि और क्या क्वेश्चन आते हैं, विटामिन के आते हैं, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स के क्वेश्चन आएंगे। और किसके आएंगे, डिजीज़ के क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब इस मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हैं जो पक्का से पक्का आते ही हैं। गाइस ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में क्या चीज़ आएगा, देखो ज्योग्राफी का फिक्स क्वेश्चन है, एक कंट्री आएगा उसका कैपिटल आएगा, याद कर लो, कंट्री और कैपिटल सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करना है, इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैपिंग में अंदर ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्री और कैपिटल याद कर लो ट्रिक के थ्रू। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है किसका, एफकेट का। मैंने इन डेप्थ बताया, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या चीज़ कि पढ़ना कैसे है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो पहली चीज़, आपके पास नोट्स होने चाहिए खुद के बने हुए। ठीक है, नोट्स लेके बैठो, या तो फिर कॉपी या फिर पेन लेके बैठो। अगर आप मेरे से पढ़ने के लिए आ रहे हो तो नोट्स और कॉपी, ये दो चीज़ आप अपने कॉपी लेकर आओ और अपनी नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ, सारे पेन, तीनों पेन होने चाहिए। रेड भी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए और ब्लू भी होना चाहिए। सारे के सारे पेन होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको अपना टाइम को डिवाइड करना है। जैसे कि आपका पूरा दिन है, ये फुल डे हो गया आपके पास, समझो आप 8 घंटे पढ़ते हो, चलो आप 8 घंटे ना छोड़ के 5 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो, तो इसको भी डिवाइड करो। एक सुबह का टाइम दो, एक इवनिंग का हो गया, एक शाम के टाइम का हो गया, एक रात के टाइम का हो गया, नाइट। एक हो गया इवनिंग वाला टाइम और एक हो गया मॉर्निंग वाला टाइम। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज़ करना है कि अपने टाइम के हिसाब से कि आप किस में क्या चीज़ पढ़ना चाहते हो। जैसे कुछ बच्चे मॉर्निंग के अंदर जीके पढ़ना चाहते हैं, कुछ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से ना डिवाइड करो टाइम को। अपने टाइम को डिवाइड करने के बाद उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे को पर्सनली रात को मैथ्स करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रात को नींद आ रही होती है तब भी वो मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जीके में रटने वाली चीज़ें, अपनी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। देखो आपको तो खुद जो भी बच्चे एनरोल्ड है उनको तो बनानी पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो आप उसके नोट्स बना लो ताकि आपको सब याद हो जाए। ठीक है, रीजनिंग तो देखो बहुत ही आसान है। और बची बात इंग्लिश की, इंग्लिश में मैंने आपको आप एक बार यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं इंग्लिश की वो जाके एक बार पक्का से पक्का देखो। उसके बाद आप एनरोल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ ट्रिक के थ्रू याद करवा रखा है। एक एक वर्ड से कम से कम 10-10 वर्ड याद करवा रखे हैं ट्रिक के थ्रू, एक वर्ड से, वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। अब कोई भी बच्चा जिसको भी एग्जाम क्रैक करना है उसको केवल एक ही चीज़ करनी है, PYQ। कोई और किताब करने की जरूरत नहीं है। बोलते ना सर मैं कौन सी बुक फॉलो करूँ, इसके लिए कौन सी, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, सारे के सारे, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी और जीके के भी, सारे के सारे आपके क्वेश्चन हुए भी होने चाहिए कम से कम 5 साल के। 5 ईयर के कर लो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही है। एफकेट को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट लो, पहले कॉन्सेप्ट के लेक्चर देखो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो सारे के सारे। एग्जाम देखूँ मैं कैसे कि आपका क्लियर कैसे नहीं होता है ना। बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान। 240 के आसपास नंबर इसमें बहुत ही आसानी से लेके आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 200 प्लस तो बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल आराम से। यार बताओ 67 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या यार आप? 67 आउट ऑफ 100 है, नॉर्मल सी बात है। बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और नंबर, अच्छे नंबर, क्रैक एक होता है सिर्फ क्रैक करना, क्रैक नहीं नंबर लेकर आने 200 से ऊपर, सीधी बात है। ठीक है, तो मेहनत करो गाइस। और किसी को कोई भी डाउट होता है, आपको यहाँ पे कहीं पे शायद नीचे नंबर मेरा यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, तो आप मेरा नंबर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे।